पर मलाईदार जिलों में पदस्थापित रहे हैं। 4 कौन से एंगल हैं जिसके कारण। नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। भ्रष्टाचार के बारूद पर शिक्षा विभाग क्यों बैठा हुआ है? ये रंग भ्रष्टाचार का और ये दलदल से यह विभाग निकल क्यों नहीं पा रहा है? और वर्तमान में अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं? उनके सामने समस्याओं का एक पहाड़ है जिनसे उनको रूबरू होना है। आइए इस पर समझते हैं कि ये 4 कौन से एंगल हैं जिसके कारण मैं ये शब्द और मैं ये वाक्य बता रहा हूं कि भ्रष्टाचार के बारूद पर यह शिक्षा विभाग बैठा हुआ है। पहला एंगल है कि शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी जो लगातार मलाईदार पदों पर मलाईदार जिलों में पदस्थापित रहे हैं, उन लोगों ने एक सिंडिकेट बना लिया है। उस सिंडिकेट में जितने लोग शामिल हैं, सिंडिकेट का मतलब होता है, आप ये समझ लीजिए कि सिंडिकेट एक मोडस ऑपरेंडाई है जहां कुछ लोग मिलकर सामूहिक शक्ति का परिचय देते हुए सामान्य उद्देश्य के लिए काम करते हैं। सिंडिकेट का प्रयोग सामान्यतः स्मगलिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए किया जाता है, तो कदाचित यह भी एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ही है। तो ये जो सिंडिकेट बना है, इसमें जो कुछ अधिकारी शामिल हैं, इन लोगों के पास अकूत पैसा इन लोगों ने कमाया है और इनका एक निश्चित रकम इस सिंडिकेट में चंदे के रूप में जमा होता है। ये मैं आपको इनसाइड स्टोरी बता रहा हूं। जब आप जिला शिक्षा पदाधिकारी या डीपीओ स्थापना, एमडीएम या इन पदों पर देखिएगा कि कुछ जो 4, 5, 6 बड़े जिले हैं, जिसमें पटना, मुजफ्फरपुर, बेतिया, मोतिहारी, गया, आरा, कटिहार, पूर्णिया, ये सब जो बड़े जिले हैं, आप उठा के देखिएगा कि विगत 15 साल 20 साल से उसी सिंडिकेट के लोग इन जिलों में पदस्थापित होते रहे। अब प्रश्न उठता है कि भाई ऐसा क्यों होता है? ये मंत्री क्या करते हैं? विभाग क्या करता है? पूर्व में जो लोग रहे अधिकारी जो ट्रांसफर पोस्टिंग देखते हैं, वो क्या करते हैं? और ये जो सिंडिकेट है, ये बिल्कुल एक तरह से समझिए कि एक डार्क वेब है। इनसाइड स्टोरी में आपको बता रहा हूं। इसमें जो लोग शामिल होते हैं, नए इंट्रेंट्स भी शामिल होते हैं, उनको बिल्कुल ठोक बजा के इसमें शामिल किया जाता है। उनके बैकग्राउंड, उनके कास्ट, उनके इकोनॉमिक पोटेंशियल, उन सबों को देख करके एक बार इस सिंडिकेट में शामिल हो जाते हैं तो इस सिंडिकेट का सचिवालय के कॉरिडोर में इतना पावर चलता है कि ये लोग ट्रांसफर पोस्टिंग के पहले बता देते हैं कि अमुक आदमी अमुक जगह जाएगा, या आप यूं कहें कि ट्रांसफर पोस्टिंग का जो ये बड़े जिले मैंने बताए, उसका ड्राफ्ट यही लोग दे देते हैं विभाग में और हूबहू उसी की पोस्टिंग हो जाती है। अब ये कितना इंटरेस्टिंग बात है। अगर आपको यकीन ना हो तो विगत 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल का आप इन जिलों में ट्रांसफर पोस्टिंग के पैटर्न को देखिए, पाइएगा कि वही लोग इन जिलों में जाते हैं। बाकी जो लोग इस सिंडिकेट से बाहर होते हैं, जो अपेक्षाकृत ठीक ठाक अधिकारी हैं, वे बचे हुए जिलों में जाते हैं। इस संबंध में कहीं मैंने इनका जो नवनिर्वाचित एमएलसी हैं, जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से बंशीधर जी जीते हैं, उन्होंने कहीं पर कहा था, मैं मुझको अगर ठीक से याद हो तो कहा था कि ये जो 4-5 जिले हैं, यही मलाईदार जिले हैं, बाकी सब में तो कुछ नहीं, यानी घोटाले का मेजर खेल तो यही होता है। तो पहला, सिद्धार्थ साहब को अगर इस भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो उस सिंडिकेट को आइडेंटिफाई करके उन सबों पर कठोरतम एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देना हो। अभी आप देखिए कि ये जो प्रवीण है, डीपीओ बेतिया, जिस पर कार्रवाई हुई है, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। आइए दूसरा एंगल यह है
कि इस सिंडिकेट के साथ शिक्षा विभाग यानी सचिवालय में मंत्री से लेकर नीचे तक असिस्टेंट तक कौन से नेक्सस है, क्योंकि इस नेक्सस के बगैर तो ये होता नहीं है। और मुझे कुछ रिटायर्ड अधिकारियों ने बताया, अपने नाम न बताने के साथ पर, उन लोगों ने कहा कि ये लोग ही डिसाइड करते हैं कि डीओ, डीपीओ और बाकी जो मलाईदार पद हैं उस पर कौन पदस्थापित होगा। तो दूसरा भ्रष्टाचार की बारूद पर बैठने का खेल जो है वो सचिवालय के इसी कॉरिडोर में है। इस कॉरिडोर को खंगालना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्यों बरसों से ये लोग उसी पद पर जमे हुए, बार बार बरसों से घूम फिर करके वहीं क्यों चले आते, रिटायरमेंट के बाद भी अपने पद पर क्यों बने हो। तो ये दूसरा एंगल है। तीसरा एंगल, कभी किसी ने या फिर जो उच्चतम स्तर पर बैठा हुआ सरकार है इस विषय में क्यों नहीं जांच कराता है, इस पर समीक्षा क्यों नहीं होती है कि ये जो लोग मंत्री लोग थे इन लोगों की क्या भूमिका थी। और उसमें मुझे कुछ लोगों ने बताया कि नीतीश जी की जो एक बहुत बड़े कद्दावर मंत्री थे जो बहुत दिन तक शिक्षा विभाग के, इनफैक्ट 2 मंत्री जो बहुत कद्दावर थे, उनके समय में ही पूरा ये जो सिंडिकेट का फॉर्मेशन हुआ है वो उन्हीं के मंत्रित्व काल में हुआ है। तो इसकी समीक्षा करने का कोई साहस कर पाएगा कि ये मंत्री के बंगले से ही उस सिंडिकेट के तार जुड़े हुए हैं। और आप समझ जाएंगे कि मैं किस 2 मंत्री की बात कर रहा हूं। वो दोनों मंत्री बहुत ही पावरफुल पहले भी थे जब ये शिक्षा विभाग में थे और अभी भी हैं, और जब तक नीतीश जी पद पर हैं तब तक ये बने रहेंगे। कदाचित इन लोगों की फितरत ऐसी होती है कि कोई चीफ मिनिस्टर बन जाएगा ये लोग पावरफुल रहेंगे, इनकी कभी समीक्षा नहीं हुई। जब तक ये तार डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब नहीं कट करेंगे इस सिंडिकेट का, एक अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड का मतलब होता है नाभि, मतलब जो मां के गर्भ में जब बच्चा रहता है तो मां जो भोजन करती है उसी से न्यूट्रिशन, उसी अम्बिलिकल कॉर्ड से वो बच्चा प्राप्त करता है। तो ये जो सिंडिकेट है ना, यह सिंडिकेट अपना न्यूट्रिशन, अपनी ताकत वहीं मंत्रियों के उसी दरबार से प्राप्त करता है। तो इस अम्बिलिकल कॉर्ड को काटने की जरूरत थी। ये मैंने तीसरी बात बताई। और चौथी और अंतिम बात ये कि आप यूं समझें कि इस पूरे खेल ने बिहार की लगभग मृत प्राय शिक्षा व्यवस्था को एक तरह से समझिए कि कब्र में ले जाने की तैयारी कर ली है। कब्र में ले जा करके और बस उसको मिट्टी डालना है। और ये बहुत हरकुलियन टास्क है वर्तमान अपर मुख्य सचिव के लिए। इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि निचले लेवल पर बरसों से जो जमे हुए हैं शिक्षा विभाग में मठाधीश, इन सब को बारी बारी से हटाना पड़ेगा। और जब मैं ये बता रहा हूं तो राइट फ्रॉम असिस्टेंट अप टू द ऑफिसर्स, इनको आइडेंटिफाई करके हटाना। ये जो अनहोली नेक्सस बना है ना, इसने इस राज्य के नौनिहालों के भविष्य पर ही ताला लगा दिया है। अगर मुझे एक लाइन में कहना पड़े और एक लाइन में बताना पड़े बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में तो मैं आपको सिर्फ एक सेंटेंस बता सकता हूं ये, और वो ये कि यहां स्कूलों में पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है और शिक्षा विभाग में पढ़ाई के अलावा सब चीज पर चर्चा होती है। और यह विभाग भी भवन निर्माण, रोड डिपार्टमेंट, बिल्डिंग डिपार्टमेंट, आरडब्ल्यू डिपार्टमेंट की तरह ही ठेकेदारी का एक पर्याय बन चुका है। अगर इस व्यवस्था को सुधारना है तो कॉस्मेटिक एक्सरसाइज से नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी को पहल करनी होगी, अगर वो कर सकते हो, अगर वो इस स्थिति में हैं, और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेकर के इस सिंडिकेट को ब्रेक करना होगा और जिस 4 आयाम की मैंने चर्चा की है उस पर प्रहार करना होगा। अन्यथा एक समय बिहार जो शिक्षा के लिए संपूर्ण जगत में अलख जलाया करता था, वह एक अदद रोशनी के लिए भी मजबूर हो जाएगा। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।